सो इलेक्ट्रिसिटी, मुझे लगता है ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी इंट्रोडक्शन की हमें किसी को ज़रूरत नहीं है। हम सब जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। हम घर में यूज़ करते हैं, हमारे अतराफ़ की चीज़ों में यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी नियरली पावर्स एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी आर यूजिंग दीज डेज। सो बल्ब्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक कार्स, टीवीज़, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन या मोबाइल फ़ोन्स, चार्जिंग बैटरीज, एवरीथिंग, हर चीज़ आजकल इलेक्ट्रिसिटी से ही हो रही है। तो हम सबको पता है इलेक्ट्रिसिटी क्या है, क्या होती है, थोड़ा बहुत ये भी पता होगा कैसे काम करती है। लेकिन आज कुछ थ्योरी देख लेते हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी ये होती है, इलेक्ट्रिसिटी इज़ बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज। इसलिए हमें समझना होगा कि चार्ज क्या होता है। अब चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं। चार्ज कुछ इस तरह होता है कि अगर हम ये देखें कि एक मेटल है, उसमें क्या होगा, कहीं पे अगर जैसे हमें एटम पता है, ठीक है, एटम में ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब हमें पता है कि कुछ एटम्स में कभी कभी ये होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, कुछ एटम्स में कभी कभी इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। और जब ये डिफरेंस इतना सिग्निफिकेंट हो जाए तो ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह फ़्लो करेंगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये मेरे पास वायर है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ़्लो करते हैं, तो हम उस वक्त ये कहते हैं कि करंट यहाँ से यहाँ फ़्लो हो रहा है। सो इलेक्ट्रिसिटी इज़ जस्ट बेसिकली फ़्लो ऑफ चार्ज। अब ये कैसे मूव करता है कि जब कंडक्टर होता है, कोई मेटल कंडक्टर, ये इतना डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सोचा बता दूँ कि कोई भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये बहुत सारे एटम्स काफ़ी क्लोज होते हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक दूसरे में कभी कभी शेयर किए होते हैं, और कभी कभी ये इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में भी होते हैं। तो ये एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली जा सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ज़रूरी नहीं कि उसी एटम को बिलोंग करता हो, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली। सो ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह मूव करते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो इससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। सो इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। करंट विल बी लाइक फ्लो ऑफ चार्ज, सो करंट विल बी आई इज इक्वल्स टू फ्लो ऑफ चार्ज। सो इस तरह हमें एक बेसिक इंट्रोडक्शन मिलता है इलेक्ट्रिसिटी का। सो बेसिकली अगर हम ये देखें कि आई इज इक्वल्स टू Q बाई टी, फिर लेट्स लुक एट अ बेसिक सर्किट। यहाँ पर एक ये है, इस ऐसे हम एक बैटरी को डिनोट करते हैं, और यहाँ पर एक फॉर एग्ज़ाम्पल लाइट बल्ब है, यहाँ पर एक एम मीटर है, इस तरह हम एम्पियर मीटर बनाते हैं, और इस तरह हम स्विच को दिखाते हैं। सो ये इलेक्ट्रिसिटी सिंबल्स हैं, आपको आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। इसे स्विच कहेंगे, इसे एम मीटर कहते हैं, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, या फिर इसे आप फ़िलहाल तो एक बल्ब समझ सकते हैं, और ये आपकी हो गई बैटरी। नाउ बैटरी हैज़ टू साइड्स, वन इज़ नेगेटिवली चार्ज, अनदर इज़ पॉजिटिवली चार्ज। इसी वजह से करंट इस डायरेक्शन से यहाँ पर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये एक आपका बेसिक सर्किट हो गया। इलेक्ट्रिक सर्किट में एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको हमेशा सर्किट क्लोज़ करना होता है, आप सर्किट ओपन नहीं छोड़ सकते हैं। जब आप सर्किट क्लोज़ करेंगे तभी करंट फ्लो होगा, अगर सर्किट कहीं से ओपन है तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। आई को हम गिनते हैं एम्पियर्स में। एम्पियर्स इज सॉर्ट ऑफ नेम्ड आफ्टर आंद्रे मरी एम्पियर फ्रॉम 1775 to 1836। ही वॉज अ फ्रेंच साइंटिस्ट। क्यू को हम गिनते हैं कोलम में, हम डिनोट करते हैं C से, और इसे हम डिनोट करते हैं A से, और टाइम तो आपको पता है कि सब सेकंड्स में गिनते हैं, जिसे हम जनरली S कहते हैं। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें चार्ज के बारे में भी है जो हम डिटेल में एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ फोकस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पर। तो इलेक्ट्रिसिटी में हमने अभी तक ये पता किया है कि देर इज़ दिस थिंग नोन एज करंट, एंड इट इज़ फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर्स। सो करंट फ्लो करने के लिए हमें कंडक्टर्स चाहिए। कंडक्टर्स उन चीज़ों को कहते हैं जिससे करंट फ्लो हो सकता है।
जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, जिससे करंट फ्लो हो सकता है, उसे हम कंडक्टर्स कहते हैं। सेमी कंडक्टर्स उन्हें कहेंगे जिससे करंट फ्लो तो हो सकता है, लेकिन इट्स सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड। उसमें करंट फ्लो होने के लिए अलग अलग कंडीशंस होती हैं, अलग अलग गेट्स लगा सकते हैं, तो उसे हम सेमी कंडक्टर्स कहते हैं। आप डिटेल्स में आगे जाकर इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टडी करेंगे। सो मूविंग ऑन, लेट्स लुक एट वोल्टेज नेक्स्ट। वोल्टेज इज़ बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये क्या होता है कि चार्जेस फ्लो होने के लिए हमें पता है कि जैसे एक तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, दूसरी तरफ कम इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तब जाके करंट फ्लो होगा। तो उसी तरह फॉर एग्जांपल आप मिसाल के तौर पर पानी ले सकते हैं। अगर एक दो बकेट्स ऐसे लगाए हुए हैं, उन्हें नीचे से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और दोनों में लेवल इक्वल है, तो इस टाइम पे करंट पानी यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ फ्लो होगा क्या? नहीं होगा, वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। लेकिन अगर मैं इस टैंक को भरता जाऊँ, मतलब मैंने अगर इसको यहाँ तक भर दिया है, तो फिर क्या हो गया, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया कि यहाँ पर पानी ज़्यादा और यहाँ पर पानी कम है, तो वाटर इस डायरेक्शन में फ़्लो होना शुरू होगा जब तक कि दोनों लेवल्स बराबर नहीं हो जाती। सो यही पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है, और यही हम करंट में देखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट में। और जब ये इलेक्ट्रिक करंट में होता है, हम उसे वोल्टेज में मेजर करते हैं। सो ये हो गया आपका वोल्टेज। सो वोल्टेज जैसे फॉर एग्जांपल आपने सबसे फेमसली बैटरीज़ के ऊपर, सेल्स के ऊपर देखा होगा कि इनके अंदर कितना वोल्टेज होता है। सो फॉर एग्जांपल वी हैव 2.5 वोल्ट्स का बैटरीज, 5 वोल्ट्स का बैटरीज। सो बेसिकली दे मीन कि उनके अंदर 5 वोल्ट का डिफरेंस है, और उतने वोल्टेज के साथ वो लोग करंट रन करते रहेंगे। लेकिन जब बैटरी खाली हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो वो वोल्टेज ज़ीरो हो जाएगा बेसिकली, और करंट फ्लो नहीं होगा। उसी तरह हम देखते हैं कि हमारे सर्किट्स में जो आता है वो 240 वोल्ट्स आता है। सो दिस इज़ समथिंग, ये जो सरकार जनरेट करने के बाद जो घरों तक करंट पहुंचाती है, और फिर ट्रांसफार्मर से वो 240 वोल्ट में कन्वर्ट होता है, और वो हमारे घर पर आता है, ताकि एक स्टैंडर्ड सिस्टम हो, और बाकी सारी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें मार्केट में बिकती हैं, वो इस 240 वोल्टेज के हिसाब से एडजस्ट करके बेची जा सकें। तो वोल्टेज हमें पता चल गया कि ये है। तो अब ये हमने ये देखा कि जितना ज़्यादा वोल्टेज रहेगा एक सर्किट में, उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा। सो बेसिकली हमें एक इससे इक्वेशन मिलती है जिसे हम कहते हैं ओहम्स लॉ। सो ओहम्स लॉ ये कहता है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, बोथ वे वर्क्स, यानी कि करंट जितना ज़्यादा वोल्टेज रहेगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, और जितना ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब जितना ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है उसका मतलब उतना ज़्यादा उस सर्किट पे वोल्टेज है। तो हमें ये I और V के बीच का एक रिलेशन मिलता है, करंट और वोल्टेज के बीच का रिलेशनशिप मिलता है। सो हम V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लेंगे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस को ईजिली इंट्रोड्यूस कर सकता है। सो प्रोपोर्शनैलिटी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पता है कि इट मीन्स बेसिकली कि अगर I और V में एक रिलेशनशिप है, जैसे I अगर बढ़ता जा रहा है तो लीनियर रिलेशनशिप है, I बढ़ता जा रहा है तो ये I है और V है, अगर I बढ़ता जा रहा है तो साथ ही साथ V भी बढ़ता जा रहा है। तो प्रोपोर्शनैलिटी शायद हम किसी और वक्त देखेंगे, फ़िलहाल आपको सिर्फ इतना ही समझने की ज़रूरत है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सो V इज़ इक्वल्स टू I R। अब ये R ये हो गया कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कह सकते हैं इसको। व्हाट दिस मीन्स इज़ कि जितना R होगा उसके हिसाब से जितना R होगा तो उतने हिसाब से V ज़्यादा आएगा अगर करंट फ्लो हो रहा है तो V इज़ इक्वल्स टू आई आर। R इज़, एज हमने देखा कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिसिटी, R ये निकलता है कि R इज़ बिकम्स रेजिस्टेंस। Now what is resistance? There is this for example wire, okay, current यहाँ से flow हो रहा है, there is a voltage difference here, there is a voltage difference across this point and current is flowing,
बट what will happen is whenever जब भी करंट फ्लो होता है उसे कुछ ना कुछ एक रेजिस्टेंस मिलता है. सो अगर आप रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतना कम फ्लो होगा. सो आई और आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे. तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम फ्लो होगा. सो डिपेंडिंग ऑन दिस रेजिस्टेंस करंट ज़्यादा फ्लो होगा. सो फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा आई इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी. सो अगर रेजिस्टेंस आपके पास, अगर रेजिस्टेंस मतलब वही उसको एक रोक रहा है, करंट फ्लो होना चाह रहा है लेकिन उसको कुछ ऐसी चीज़ें जो रोक रही है. बिकॉज जैसे हमने देखा कि कंडक्टर्स में भी करंट मूव होता है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो करंट सिर्फ डायरेक्टली फ़्लो होता ही रहे. अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग कंडक्टिंग एबिलिटी होती है और उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि वो पर्टिकुलर जो वायर है वो कितना करंट फ्लो कर सकता है. सो जितना रेजिस्टेंस कम रहेगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो कर पाएगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उतना कम करंट फ्लो कर पाएगा. सो फॉर एग्जांपल रबर प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस इज़ इनफिनिट, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है. सो वो हो गया रेजिस्टेंस. तो अब हमें ये इक्वेशन मिल गई, ये काफ़ी ज़रूरी इक्वेशन है, आप हमेशा ध्यान रखिए. V इक्वल्स टू आई आर. तो रेजिस्टेंस V हमें पता है कि V को वोल्ट्स में गिनते हैं. V इज़ वोल्ट्स, I इज़ एम्पियर. सो अगर इफ़ देर इज़ 1 volt potential difference and 1 ampere current is moving, then R will be 1 and that 1 is 1 ohm. So हम इसे ओहम से, ओमेगा के सिंबल से इंडिकेट करते हैं और इसे हम कहते हैं ओहम, based on the scientists who sort of discovered this. So for example, let's see a circuit. So here we have a circuit, here we have a resistance. The voltage difference is 5 and my ammeter is saying it is flowing 100 milliamperes. So what will be the resistance? Now I know that V equals to IR and R will be V divided by I. So V is 5, I is 100 milliampere. That means 100 into 10 raised to minus 3 ampere. That means 5 into 0.1. That means 50 ohm. So R will become 50 ohm. So this is basically a simple calculation to get R, get the value of R. So you get the point. We'll do complicated problems later. So this is just basic introduction to Ohm's law and electricity. We'll see more on this in the next video.